नीलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा एका काले कोथा गेला गोरा नटरा पाषाण कूटी वो माथा आनले पाशिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोई लो बिला से संग न पाइया कंदे नरोत्तमो दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimrandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. श्री चैतन्य मनोभीष्म स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे पहले कि हम श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ें और उस पर चर्चा करें, उससे पहले हम आज दो तिरुभाव दिवस हैं, दो महान आचार्यों के श्रील रघुनंदन ठाकुर और श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज। तो श्रील रघुनंदन ठाकुर ये श्रीखंड के वासी थे। रघुनंदन ठाकुर, मुकुंद दास, नरहरि सरकार ठाकुर और बाद में उनके शिष्य भी हुए नरहरि सरकार ठाकुर के लोचन दास ठाकुर। तो ये श्रीखंड के ही हुए हैं, श्रीखंड वासी। श्रीखंड हम एक बार गए थे मायापुर से। और रघुनंदन ठाकुर की बड़ी ही अद्भुत उनके कार्यकलाप और चरित्र है। जैसे कि भगवान गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है। इसी तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके कार्य भी दिव्य होते हैं। लीला तो भगवान ही करते हैं, लेकिन उस लीलाओं में जो है भगवान के भक्त भी भाग लेते हैं। तो इस कारण से भक्तों का कार्य जो है वो दिव्य इसलिए कहलाता है क्योंकि गुणों के अधीन नहीं होते, काल के प्रभाव में नहीं होते। तो ऐसे शुद्ध भक्त रघुनंदन ठाकुर, जिनके भोग लगाने से भगवान ने स्वीकार कर लिया, जो वो छोटे से बच्चे थे, उनके पिता थे मुकुंद दास। नवद्वीप में बहुत सारे मुकुंद हुए हैं। ये मुकुंद दत्त भी हुए हैं, ये मुकुंद दास है, मुकुंद संजय भी हुए हैं। तो ये मुकुंद दत्त है, तो मुकुंद दास हैं जो श्रीखंड वासी थे, जो रघुनंदन ठाकुर के पिता थे। एक दफे तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ तक बोल दिया कि आप में से पिता और पुत्र कौन है? तो मुकुंद दास ने कहा कि रघुनंदन मेरा पिता है। इसलिए पिता है क्योंकि भक्ति में बहुत आगे है। तो रघुनंदन ठाकुर एक समय मुकुंद दास ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, आप गोपीनाथ जी को भोग लगा देना और गोपीनाथ जी की देखना कि गोपीनाथ जी निश्चित रूप से उसको पाए, जो भोग लगा रहे हो, लड्डू जो भी भोग लगाया जा रहा है उसको ले वो। तो फिर ठीक है, रघुनंदन ने कहा, वो छोटे से बालक थे, उन्होंने कहा ठीक है, हृदय सरल था उनका बहुत। तो गोपीनाथ जी को भोग लगाया और गोपीनाथ जी से कहा कि खाओ खाओ, खाते क्यों नहीं हो? ये थाली में वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, इतनी देर से मैं भोग लगा रहा हूं, मंत्र पढ़ रहा हूं, तुम लेते क्यों नहीं हो? मेरे पिता आगे मुझे डांटेंगे, खाओ खाओ। तो इस तरह से गोपीनाथ जी ने क्या किया, सारा भोग खा लिया और कोई महाप्रसाद छोड़ा ही नहीं। तो वापस जब आए मुकुंद दास, उन्होंने कहा कि भोग लग गया, महाप्रसाद कहाँ है? उन्होंने कहा कोई बचा ही नहीं, सब कुछ पा गए गोपीनाथ जी, तो सब कुछ ले लिया उन्होंने। उनको विश्वास नहीं हुआ ये क्या बोल रहा है, लगता है खुद खा गया होगा या किसी को दे दिया होगा। तो फिर एक समय फिर से उन्होंने कहा कि आप भोग लगाना, लेकिन इस बार फिर से देख लेना कि भोग लग जाए ठीक से। पिछली बार तो तुमने कहा कि सब कुछ सारा कुछ ले लिया था, ऐसे कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं था उनको। तो फिर से भोग लगाने के लिए कहा रघुनंदन ठाकुर को,
और इस समय लड्डू जब भोग लगाया तो लड्डू आधा ही ग्रहण किया गोपीनाथ जी ने और आधा छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए मुकुंद संजय को कि वास्तव में मैंने खाया है। तो मुकुंद संजय हैरान हो गए। तो इस प्रकार के कई अद्भुत जो कार्य किए रघुनंदन ठाकुर ने। और एक समय तो ऐसा भी हुआ कि अभिराम ठाकुर जो है श्रीखंड आए थे और उनके साथ बहुत ही उत्साहित होकर भाव विभोर होकर नृत्य संकीर्तन कर रहे थे। तो नृत्य जब करने लगे, उद्दंड नृत्य करने लगे, तो नूपुर उनका उछलकर 4 मील दूरी पर जाकर गिरा, किसी और गांव में जाके गिर गया जहां वो एक शिष्य रहते थे, उनके शिष्य के गांव में जाके वो नूपुर जाके गिरा। और उस गांव में आज भी वो कुंड है, नूपुर कुंड। तो ये थे रघुनंदन ठाकुर। और दूसरा नाम यहाँ पे दिया श्रील बंशीदास बाबा जी महाराज। श्रील बंशीदास बाबा जी महाराज ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समकालीन थे उस समय के, और बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, परमहंस अवधूत वैष्णव थे। अवधूत वैष्णव को पहचानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को मना करते थे उनके पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जाके अपराध कर बैठेंगे, क्योंकि कोई नियमों से बंधे नहीं होते हैं। परमहंस वैष्णव जो होते हैं, वैदिक भक्ति के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते, इसलिए सावधान रहना चाहिए ऐसे वैष्णव के बहुत नजदीक जाने से पहले। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न उपजाए। जैसे हमारे श्रीपाद इंद्र प्रभु थे श्रीधाम वृंदावन में, तो रात्रि को 1 बजे उठ के वो गौरता की सेवा पूजा शुरू करते थे, और कई दिन तक तो वो स्वयं भी ठीक से खाते नहीं थे। तो इस प्रकार बंशीदास बाबा जी महाराज अवधूत परमहंस वैष्णव थे, और उनके कार्यकलाप भी बड़े अद्भुत थे। ऐसा बताया जाता है कि कभी उन्होंने स्नान नहीं किया। तो जो प्राकृत भक्त हैं वो अपराध करेंगे जाके, हरि स्नान भी नहीं करते हैं, ये तो तमोगुण में है। तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में वैष्णवेर क्रिया विद्रा मुद्रा विज्ञे न बुझाए। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति जो है वैष्णव की क्रिया मुद्रा को नहीं समझ सकता है। तो ऐसे उच्च कोटि के थे बंशीदास बाबा जी महाराज। और के 2 थैला हुआ करता था, इसमें राधा कृष्ण का विग्रह रखते थे, एक में गौरताई का विग्रह रखते थे। यानी कि पूजा सेवा करने के बाद उसको वो थैले में रख देते थे, अलग से कोई ऑर्डर नहीं बनाया था। और कभी कभी वो दर्शन देने के लिए बाहर निकालते थे। और उनकी कुटिया हमेशा खुली रहती थी, दरवाजा खुला रहता था, और कई बार चोर घुसकर उनकी कुटिया से आकर सब सामान उठा के लेके जाते थे। तो इस प्रकार बंशीदास बाबा जी महाराज, और कई बार तो क्या करते थे वो राधा कृष्ण को हुक्का में जो है तंबाकू डालकर उसका भी भोग लगाते थे। नहीं समझ पाएंगे ये सब बहुत अद्भुत चरित्र है वैष्णवों का। वैष्णव को समझना बड़ा मुश्किल है। जिसने वैष्णव को समझ लिया उसका जीवन सफल हो गया। और वैष्णव को समझ नहीं पाए तो बहुत खतरा भी है। तो ऐसे वैष्णवों से दूरी बना के रखना पड़ता है। परमहंस जो होते हैं बहुत सावधान रहना पड़ता है इनके साथ, लेकिन हमेशा भगवान की लीलाओं में मग्न रहते थे। हुक्का वो पीते नहीं थे, लेकिन ऐसा दिखाते थे कि हुक्का का भोग लगा रहे। तो बंशीदास बाबा जी महाराज का आज क्या है, तिरुभाव दिवस। लेकिन हम सबको तो सभी नियमों का पालन करना है, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं माता यशोदा की तरह हम छड़ी लेकर मंदिर में नहीं आ सकते हैं कि मैं तुम्हें आज बांधूंगा, तुमने अपराध किया है। ये माता यशोदा कर सकती है। तो अवधूत जो वैष्णव परमहंस होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। तो ये था कुछ संक्षिप्त वर्णन था इन 2 महान आचार्यों के बारे में। आज का हम श्लोक ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। ये श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद है, 5वां अध्याय है, और श्लोक संख्या 2 है। अध्याय का शीर्षक है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
महसेवा द्वारा माहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगी संगम। महान्तः समचित्तः प्रशान्ता महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृद साधवो ये महसेवा द्वारा माहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगी संगम। महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये महसेवा द्वारा माहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगी संगम। महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बोलिए। महसेवा आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति जिन्हें महात्मा कहा जाता है, उनकी सेवा द्वारम मार्ग आहुहु कहते हैं, विमुक्ते है मुक्ति का, तमह द्वारम नारकीय अंधकारमय जीवन का मार्ग, योषिता स्त्रियों की, संगी साथियों की, संगम संगति साथ, महान्तः महात्मा ते वे, समचित्तः सब प्राणियों को समभाव से देखने वाले, प्रशांतः अत्यंत शांत, ब्रह्म या भगवान में लीन, विमन्यवः क्रोधहीन, सुहृदः प्रत्येक वाणी के शुभ चिंतक, साधवः अनित्य आचरण वाले योग्य भक्त। ये जो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं,
वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तात्पर्य, मानव शरीर चौराहे के समान है। चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नर्क जाने वाले मार्ग का अनुसरण करे। यहां यह बताया गया है कि कोई किस प्रकार इस मार्गों को ग्रहण करे। मुक्ति मार्ग में महात्माओं की संगति मिलती है तथा बंधन मार्ग में इंद्र तृप्ति तथा कामासक्त व्यक्तियों का संग प्राप्त होता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका परम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है, किंतु उद्धार की विधि एक सी है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यम शब्द आया है। ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों ही जीवन के शाश्वत आनंद की खोज करते हैं। प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने का उपदेश है। चैतन्य चरितामृत मध्य 28:87 के शब्दों में असत्संग त्याग वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण अभक्त हार। प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकवादी लोगों को की संगति से बचना चाहिए। दो प्रकार के भौतिकवादी असत हैं। एक तो स्त्री तथा इंद्र तृप्ति में आसक्त है, दूसरे मात्र अभक्त है। सही दिशा है महात्माओं की संगति और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कामियों स्त्री संगियों से दूर रहना। महत्सेवां द्वारम अहौर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। तो ये श्लोक भगवान ऋषभ देव के द्वारा बोला जा रहा है। ऋषभ देव महाराज नाभि के पुत्र थे। महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव। और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे। जैसे हम जानते हैं कि भरत महाराज प्रमुख है। तो यहाँ पर भगवान ऋषभ देव अपने सुपुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। और ये स्थान बताया गया ब्रह्मवर्त, जो कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि कानपुर के नज़दीक वो स्थान था, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि बर्मा जो देश है उस स्थान को कि ब्रह्मवर्त कहा जाता है। तो भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं। और भक्त समाज में तो वैष्णव के समाज में इन शिक्षाओं का बड़ा महत्व है। और यहाँ पर कोई बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जा रही है कि किस तरह से हम लोग इस संसार के बंधन में फंस सकते हैं और किस तरह से संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दो रास्ता है, एक नरक का रास्ता है, एक वैकुंठ जाने का रास्ता है। चुनाव आपका है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। भगवान ने गीता में इसलिए स्वतंत्रता दी है, यथा इच्छसि तथा कुरु, जो आपकी इच्छा है वो करिए। उपदेश तो हमने दे दिया है। महत सेवा करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, और जो असत्संग में रहेंगे, ऐसे लोगों का संग करेंगे जो महत नहीं है, तो फिर नरक का द्वार खुला हुआ है। तो यहां पर महात्मा शब्द का उपयोग किया गया है, यानी महत यानी कि महात्मा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि महात्मा दो प्रकार के हैं। एक निर्विशेषवादी, वो भी महात्मा है, और भगवान के जो भक्त हैं वो भी महात्मा है। और कुछ ऐसे गुण हैं जो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, एक समान है। जैसे कि समचित्ता। समचित्ता का मतलब है कि निर्विशेषवादी भी समदर्शी होते हैं। निर्विशेषवादी समदर्शी इसलिए होते हैं कि वो जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम सब जीवात्मा है, हमें भौतिक शरीर नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये एक तरह से समभाव हुआ। लेकिन समचित्ता यानी कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी समचित्ता होते हैं, निष्कपट होते हैं, और वो भी समदर्शी होते हैं। लेकिन भक्त का समदर्शी होना किस तरह का है कि सब में वो भगवान की उपस्थिति को देखते हैं, सब में भगवान को देखते हैं।
और जो उन्नत भक्त है वो तो अपने इष्ट को देखते हैं। सर्वत्र होए वे निज इष्ट देव स्फूर्ति। और जैसे भगवत गीता में बता रहे, भगवान कृष्ण बता रहे, विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणी हस्ती कवि शुनि चेव स्वभागे च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शी होते हैं, किसी में भेदभाव नहीं देखते। तो पशु हो मनुष्य हो सबको एक समान देखते हैं। एक समान इसलिए भी देखते हैं क्योंकि चार क्रिया जो है एक जैसी है। लेकिन एक समान इसलिए भी नहीं देखते हैं क्योंकि मनुष्य जीवन ये हमें अवसर मिला है भक्ति करने के लिए, जो पशुओं के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन पशुओं के ऊपर भी कृपा करते हैं भक्त, उनको प्रसाद देके, उनको हरि नाम सुना के, इस तरह से संभाव रखते हैं। और ये देखते हुए कि ये पशु जो है, ये जीवात्मा जो पशु के शरीर में है, ये भी भगवान का अंश है, तो इसको भी हमें ये कृष्ण भावना का अनमोल भेंट देना चाहिए। तो ये समचित्तः और उसके बाद प्रशांतः। प्रशांत का मतलब है प्रकृष्ट रूपेण शांतः। तो निर्विशेषवादी भी शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, और भक्त भी प्रशांत होते हैं। प्रशांत वो कौन होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रशांत वो होता है जिसका इंद्रियों के ऊपर संयम होता है। जिसका इंद्रियों के ऊपर संयम होता है वो प्रशांत होता है। और इसलिए भक्त जो है वो प्रशांत क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि अपने इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, जो ऋषिकेश है उनकी सेवा में लगाते हैं, इस तरह से सेवा में लगाने के कारण जो है क्या होता है, वो प्रशांत होते हैं, शांत होते हैं। यानी और फिर बताया यहां पे विमन या वहा, यानी दोनों निर्विशेषवादी और भक्त जो है दोनों के दोनों जो है वो क्रोध से रहित होते हैं। क्रोध रहित होते हैं। कैसे क्रोध रहित होते हैं? क्रोध रहित का मतलब यह है कि सहन करने की शक्ति उनमें होती है। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जीसस क्राइस्ट का, कि जीसस क्राइस्ट को सूली में चढ़ाया गया, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर इनको क्षमा कर दीजिए। तो उनको क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने क्षमा किया। हृदय में उनकी दया होती है, करुणा होती है, और इस दया के कारण जो है वो किसी में क्रोध करते ही नहीं है। जिस तरह से हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया था जल्लादों के द्वारा, तो जल्लाद जो है वो चिंतित हो गए कि हरिदास ये शरीर नहीं छोड़ रहा है, हमने इसको मारा, इतने सोटे मारे इसको, 22 बाजारों में पीटा, कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये इतना जो है पीड़ा कैसे सहन कर रहा है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सारी पीड़ा अपने ऊपर ले रहे थे, उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तो हरिदास ठाकुर जो है वो हरि नाम लेते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को खंड खंड कर दो, लेकिन मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। 22 बाजारों में पीटा गया उनको। और उसके बाद फिर जल्लादों ने ये कहा कि क्या होगा कि हमारी जो पत्नियां हैं वो सब विधवा हो जाएंगी, नवाब हमें छोड़ेगा नहीं, काजी हमें छोड़ेगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, देखिए दया देखिए, उनकी करुणा देखिए, दयावश करुणा प्रकट हुई इनके हृदय में, और हरिदास ठाकुर गंगा जी में कूद गए ताकि इनको कोई कष्ट ना हो, जल्लादों को ना मारा जाए। तो उनकी रक्षा हेतु स्वयं हरिदास ठाकुर जो है गंगा जी में कूद गए। तो इस तरह से क्रोध नहीं प्रकट होता है ऐसे वैष्णवों को, और इस कारण से यहाँ पे ये गुण पाया जाता है। ये ब्रह्मवादियों में भी ये गुण पाया जाता है, और भगवान के भक्तों में सुहृदः, सुहृद का मतलब होता है दोनों ही मित्र है। ये साधु का लक्षण है। साधवा जैसे लिखा है यहाँ पे, साधवा का मतलब है कि किसी में दोष नहीं देखते हैं, अदोषदर्शी होते हैं भगवान के भक्त। 26 वैष्णवों के गुणों में एक गुण भी क्या है? दोषदर्शी। भक्त जो है वो दोषदर्शी होता है, किसी में दोष देखता नहीं है, और दोष अगर दिखता भी है तो उसको अपने में दिखता है। और सुहृद है, और इसलिए सबका मित्र है वो। इस कारण से क्या है, वो सबका मित्र है क्योंकि किसी में दोष दिखता ही नहीं उसको। प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं उनको, षंड और अमर को कह रहे हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि आपका मित्र है, ये आपका दुश्मन है। मुझे तो कोई मित्र कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा, मेरे लिए तो सभी मित्र हैं, क्योंकि सब भगवान के अंश है। मैं किससे दुश्मनी बोल लूं?
सब भगवान के अंश है, सब भगवान के मित्र है, सबका संबंध भगवान कृष्ण से है, तो दुश्मनी लेके मैं अपने आप को खतरे में डाल लूं? नहीं। तो सबके लिए जो है हृदय में समभाव, मित्रता का भाव, और इसलिए यहां बताया गया साधवः तितिष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषणम। तो ये महत् पुरुषों का लक्षण है कि आभूषण है उनके, ये कि उनमें सहन करने की शक्ति होती है, वो किसी में दोष देखते नहीं है, मित्रता का भाव रखते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म सौख्यम, जो पिछले श्लोक में बताया गया, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो ब्रह्म सौख्य यानी कि ब्रह्म का सुख निर्विशेषवादियों को भी होता है, ब्रह्मानंद का सुख। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं करोड़ों करोड़ गुना जो है उससे ज्यादा सुख प्राप्त होता है उन भक्तों को जो कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं। ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम ज्यादा आनंद प्राप्त होता है किनको? उन भक्तों को जो कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो सौख्य, लेकिन दोनों ही ब्रह्म सुख का। देखिए, जब महात्मा की बात कही गई है तो महात्मा के अलग अलग स्तर हैं, दोनों एक ही स्तर पर नहीं है। दोनों महात्मा जरूर हो सकते हैं लेकिन दोनों एक स्तर पर नहीं है। तो निर्विशेषवादी महात्मा जरूर है लेकिन भक्त जिस स्तर पर वो महात्मा है उस तरह के महात्मा नहीं है निर्विशेषवादी। महात्मा इसलिए बताया जाता है क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार है, उनको देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठे हुए हैं। और उनमें एक गुण यह है कि वो भगवान के स्वरूप का खंडन नहीं करते हैं, दोष दर्शन नहीं करते हो, अपराध नहीं करते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार है तो ब्रह्म तक ही वो पहुंच पाए हैं, लेकिन क्योंकि अपराध नहीं करते हैं इस कारण से उनको महात्मा कहा जाता है। मायावादियों को महात्मा नहीं कहा जाता है, वो दुरात्मा है, इसलिए क्योंकि भगवान के स्वरूप का वो खंडन करते हैं, भगवान की लीलाओं को माया बताते हैं, इस कारण से उनको मायावादी कहा जाता। मायावादी कृष्णेर अपराधी, मायावाद असशास्त्रम प्रचन्नम बोधम उच्यते। तो इसलिए मायावाद जो है बड़ा खतरनाक है, और मायावादी तो है ही खतरनाक क्योंकि मायावाद का अनुसरण कर रहे हैं और भगवान के रूप का खंडन क्योंकि करते हैं, इसलिए वो महात्मा नहीं कहलाया जा सकते। तो ब्रह्मवादी को महात्मा फिर भी कहा जा सकता है क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार है, वो आंशिक साक्षात्कार है भगवान का, लेकिन क्योंकि पूर्ण साक्षात्कार नहीं, तो उस दर्जे के महात्मा नहीं है जिस तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं उनको वास्तव में महात्मा कहा गया है। विमुक्तेश, यहां भी शब्द आया विमुक्तेश। विमुक्तेश का मतलब होता है विशेष मुक्ति। इसका मतलब है यहां पर दो प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया गया, एक वो जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, और दूसरे जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, यानी कि अपने स्वरूप में स्थित होना। स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास है ये जीव, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। तो इस बात की अनुभूति होना ये बहुत बड़ी बात है और इसी को मुक्ति कहा गया है। तो दो प्रकार की मुक्ति, इसलिए विमुक्तेश यानी कि विशेष प्रकार की मुक्ति, दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन यहां पर हुआ है। और उसके बाद फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है? तो इस प्रकार यहां पर महात्मा का वर्णन हुआ, और अगले श्लोक में जो अगला श्लोक आएगा उसमें तो विशेष रूप से अतिरिक्त गुण बताए गए हैं भक्तों के, जो भक्तों में पाए जाते हैं। जो अगले श्लोक में व्याख्या आएगी, भगवान ऋषभदेव करेंगे, वो अगले श्लोक में उसका वर्णन किया गया है। और तो महात्मा यानी कि भगवान के जो भक्त हैं, जैसे कि भगवत गीता में 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो महात्मा वो कौन है? वास्तव में महात्मा कौन है? जो सबसे ऊंचे दर्जे का महात्मा है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जिस महात्मा का वर्णन कर रहे हैं गीता में, वो कौन से महात्मा है? जिन्होंने देवी प्रकृति का आश्रय लिया है। तो प्रभुपाद कहते हैं देवी प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी। जो श्रीमती राधा रानी का आश्रय ले चुके हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, वो है वास्तव में महात्मा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनस्सो। क्यों? क्योंकि वो अनन्य रूप से मेरे भजन में लगे हुए हैं और वो जानते हैं ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो जानते हैं कि मैं परम भगवान, मुझे परम पुरुष के रूप में जानते हैं और अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं।
और दैवी प्रकृति की आश्रित है। इस कारण से क्या है, वो महात्मा है। इस कारण से क्या है, वो महात्मा है। तो अनन्य रूप से जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जैसे कि भगवान गीता में बता रहे हैं, अपीचे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्या सम्यक व्यवस्थितो ही सहा। तो ऐसे महात्माओं से अगर कोई गलती भी हो जाती है, क्योंकि वो अनन्य रूप से भजन कर रहे हैं और सही दिशा पर चल रहे हैं, सही पथ पर चल रहे हैं, सम्यक व्यवस्थितो ही सहा, तो फिर भी उनको महात्मा ही कहना चाहिए, क्योंकि रास्ता उनका सही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हे गुरु नंदना, इस कारण से वो महात्मा है। तो राजपथ पर भी दुर्घटना होती है, ऐसा कहा जाता है। तो दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर वो राजपथ है, फिर भी राजपथ होने के कारण जो है वो राजमहल तक पहुंच जाएगा वो रास्ता, क्योंकि राजपथ पर तो चल रहे आप, दाएं बाएं तो नहीं जा रहे। तो दैवीं प्रकृति में आश्रित। अब अगले श्लोक में 9 अध्याय के इसी अध्याय के अगले श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो भक्त, वो महात्मा करता क्या है, वो करता क्या है। सततम कीर्तयन्तो माम, जैसे मैं अभी देख ही रहा था, यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का चित्र है कि रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठे हुए भजन कर रहे हैं। लगभग 45 साल उन्होंने राधा कुंड में भजन किया और संगम में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे और भजन में इतने मग्न थे कि उनको ये आभास तक नहीं हुआ कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। शायद मई जून का महीना होगा और रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में मग्न है। भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य रूप से भजन में लगे हुए हैं। राधा रानी आकर जो है वो क्या कर रही है, अपने वस्त्र से उनको ढक रही हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनको तभी पता नहीं चल रहा कि राधा रानी पीछे खड़ी है। वो इतने भजन में मग्न है, चिंतन तो राधा कृष्ण का ही कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञात नहीं था उनको उस समय की राधा रानी पीछे खड़ी हुई और उनको धूप से ढक रही हैं। सनातन गोस्वामी को कहना पड़ा कि क्या कर रहे हैं आप, राधा रानी से सेवा लेने के लिए हम राधा कुंड में रुके हुए हैं, अपने लिए आप भजन कुटीर क्यों नहीं बनाते हैं। तो ये है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ावृतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। विश्वनाथ जी की ठाकुर कहते हैं, यहां पे 2 बार शब्द आया माम, सततम कीर्तयन्तो माम नमस्यन्तश्च माम। माम यानी कि मेरी उपासना करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, हमेशा मग्न रहते हैं। विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं क्या करते हैं, वो संख्या पूर्वक जप करते हैं, दृढ़ व्रत है, संकल्प लिया उन्होंने कि यति माला जरूर करेंगे रोज हम। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कृतो, तो संख्या पूर्वक नाम लेते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, संख्या पूर्वक प्रणाम करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और इसमें दृढ़ व्रत है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रतः। और इस कारण से 2 बार माम शब्द का उपयोग किया। विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं क्यों, क्योंकि ये बताने के लिए कि जितने भी कार्यकलाप हैं उनके, जितनी भी उनकी सेवाएं हैं, वो केवल कृष्ण के लिए ही अर्पित है और किसी के लिए नहीं है। माम शब्द 2 बार इसलिए आया, इस बात को जोर देने के लिए केवल मुझे ही अर्पित करते हैं और किसी को नहीं करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, देवी देवता के पास नहीं जाते हैं। ये जो श्लोक हमने बताया पीछे, सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, उसमें भी विश्वनाथ जी ठाकुर ये कहते हैं कि अनन्य भाग का मतलब ये है कि जो अनन्य रूप से मेरा भजन कर रहा है वो किसी देवी देवता के पास नहीं जाता है। आप गलती कर सकते हैं, पड़ोस में जाके शरारत कर सकते हैं, किसी की खिड़की तोड़ सकते हैं, कहीं जाके चोरी कर सकते हैं, अगर लेकिन आप केवल अपने माता पिता से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बचाया जाएगा। छोटे होने पर ऐसा होता है, तो हो सकता है कि दुर्घटना हो जाए राजपथ पर, लेकिन अगर आप अनन्य रूप से भजन कर रहे हैं केवल कृष्ण का, तो सुरक्षा प्रदान करेंगे राधा पार्षद। जैसे बच्चा बार बार गिरता है, लड़खड़ाता है, चलता है, लेकिन रास्ते में कई बार गिर जाता है, लेकिन उसकी माँ क्या करती है, उसको फिर से खड़ा करती है, उसको संभाल लेती है, उसको उठा लेती है। इसी तरह से भगवान कृष्ण करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से उन भक्तों को उठा लेते हैं जो राजपथ में जिनकी दुर्घटना हुई है। इस तरह से वो महात्मा के पद पर हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि होते हैं वो।
तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण जो बताई यहां पर, महात्मा क्यों है, इसी कारण से वो महात्मा है। महात्मा इस कारण से है क्योंकि अनन्य रूप से भगवान का भजन कर रहे हैं और किसी को नहीं चाहते हैं और कोई आशा नहीं है, दाएं बाएं नहीं देखते हैं, किसी और के पास नहीं जाते हैं। कभी भी कोई कुछ कष्ट होता है उनके जीवन में तो केवल कृष्ण के पास आते हैं और किसी के पास नहीं जाते। कई बार लोग सुझाव देते हैं आप जोशी के पास चले जाओ, आप इस देवता की पूजा कर लो, देवता लोग जल्दी सुन लेंगे, कृष्ण तो बहुत समय लगाएंगे आपकी प्रार्थना सुनने के लिए। नहीं, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में रहो, मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान देखिए उनके अंदर ये स्वभाव उनका है कि आत्मीयता या ममत्व की भावना जिसको कहते हैं भगवान कृष्ण में है। वो नहीं चाहते कि उनके अतिरिक्त भक्त जो है और किसी के पास जाए, और भक्त जो सुनिश्चित है, जिसके पास सुदृढ़ विश्वास है, वो भी कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास जाता ही नहीं है। और डांट डपट के अगर कोई उसको घर भी लेके जाता है कि कहां तुम आ गए यहां पर इस्कॉन में, चलो वापस, हम नहीं चाहते कि तुम यहां पर आओ, लेके तो आप वापस चले गए, लेकिन घर में जाकर आप कृष्ण को छोड़ देंगे। कृष्ण तो हर जगह है, कृष्ण सिर्फ मंदिर में ही थोड़ना है, नहीं, कृष्ण तो हर जगह है। अगर आप डांट के और डांट फटकार के उसको घर भी वापस लेके चले जाते हो तो घर जाकर भी छुप छुप कर वो हरिनाम लेना नहीं छोड़ेगा। ये तो हरिनाम का ग्रहण है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नाम ग्रहण आदि भी, यानी कि ग्रहण लग जाता है जब नाम का, तो एक ग्रहण छूटता ही नहीं है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण सब छूट जाता है। समय होने पर जो है चंद्र ग्रहण समाप्त और सूर्य ग्रहण भी समाप्त। सुदर्शन चक्र देखते ही राहु जो है वो पीछे हट जाते हैं, आक्रमण समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां नाम का जब ग्रहण लग जाता है जीवा में, तो ये ग्रहण छूटता नहीं है। और उस भक्त को कितना भी आप मारो पीटो कुछ भी करो और मंदिर से दूर लेके चले जाओ, कहीं जंगल में भी रख दो या घर में किसी कमरे में ताला भी लगा दो या उसकी शादी भी कर दो या उसको अपार बैंक बैलेंस भी दे दो, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। व्यवस्यात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन। और लेकिन जो व्यवस्यात्मिका बुद्धि नहीं होते हैं, बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम, वो बहुत सारे शाखाओं में बटे हुए हैं। और वो जो बहुत शाखाओं में बटे हुए हैं वही क्या करते हैं जो यहां लिखा हुआ है, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तो वो लोग जो है योषिताम संगी संगम में फंस जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का संग करते हैं जो स्त्रियों का संग करते हैं। कहने का मतलब है पुरुष और स्त्री, प्रभुपाद जी कहते हैं मैन इज गुड, द वुमन इज गुड, बट व्हेन दे मिक्स टुगेदर दे आर नॉट गुड। यानी कि ये जब भावना आ जाती है पुरुष के अंदर कि स्त्री जो है मेरे शोषण के लिए है या मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए है, तब जो है वो संग जो है बड़ा ही क्या होता है, खतरनाक साबित होता है। तो कोई किसी के लिए खतरा नहीं है अगर आप ये इंद्र तृप्ति की भावना छोड़ देते नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं और वहां पे स्त्रियां स्नान कर रही हैं नदी में, तो सुखदेव गोस्वामी के जाने पर उन्होंने अपने वस्त्र को ढका नहीं, वेद व्यास जी के जाने से ढका। वेद व्यास जी ने पूछा, भाई उनकी जिज्ञासा हुई, मैं जब यहां से निकला तो आपने वस्त्रों ढक लिए, वस्त्रों से ढक लिया अपने आप को, और सुखदेव मेरा पुत्र जब यहां से निकला तो आपने अपना शरीर ढका नहीं, पिता के जाने से तो ढक लिया और पुत्र के जाने से नहीं ढका। वो कहते सुखदेव गोस्वामी तो परमहंस वैष्णव है, उनको तो देह का सुदबुद्धि नहीं है, नहीं, उनको तो शरीर का सुदबुद्धि, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में है, इसलिए आपको लोक व्यवहार का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए अपना शरीर हमने ढका। तो कहने का अर्थ यह है जब इंद्र तृप्ति की भावना समाप्त हो जाती है, शोषण करने की जब भावना समाप्त हो जाती है, तो कोई किसी के लिए माया नहीं है फिर। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, शोषण की भावना बनी रहती है, इंद्र तृप्ति की भावना बनी रहती है, और ऐसे लोग ऐसी स्त्रियों से जब आसक्त होते हैं या ऐसी स्त्रियां ऐसे पुरुषों से आसक्त होते हैं, तो क्या होता है, वो तमो द्वार खुल जाता है, नर्क का द्वार खुल जाता है, और नर्क जाना जो है फिर निश्चित हो जाता है। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। असत्संग इसलिए बताएगा, सत्संग त्यागो। असत्संग का बहुत सारा अर्थ बताया गया। सत्संग का मतलब है जहां पे सांसारिक चर्चाएं होती हैं, जहां पे प्रजल्पा होता है,
उसको असत्संग बोला गया है। जहां पर आप ऐसे संग में जा रहे हैं, भले ही वो कृष्ण कथा हो, लेकिन अगर आप वैष्णव से सुन रहे हैं, एक मायावादी से सुन रहे हैं, तो वो भी आपके लिए असत्संग। ऐसे स्थान में जाकर भोजन कर रहे हैं जहां पर विषयी लोग जो हैं उस भोजन को तैयार कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं उसमें प्याज लहसुन नहीं है, भगवान को भोग लग चुका है, फिर भी वो प्रसाद नहीं है। चैतन्य भागवत में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने लिखा है, अगर कोई भोग तैयार करता है, कोई व्यक्ति जो भक्त नहीं है, भले ही वो भगवान को भोग लग गया हो, उसको प्रसाद नहीं कहा जा सकता, उसकी अवहेलना की जा सकती। वो प्रसाद नहीं है, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर रहे। भगवान तो भोग स्वीकार करते हैं भक्तों के माध्यम से। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदम भक्तया उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। जो श्रद्धा और भक्ति से मुझे अर्पित करता है, भगवान भोग अर्पित करता है, भक्त भगवान को अर्पित करता है, उस भोग को भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसा ना समझें कि भाई ऐसे स्थान में, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हम लोग, ऐसे ढाबे में जा रहे हैं जब प्याज लहसुन नहीं बनता है, भगवान को भोग लग चुका है, वहां ऑल्टर है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि वो भक्त नहीं बना रहे हैं, सांसारिक लोग बना रहे हैं, वो प्रसाद नहीं है। विषय अन्न खाए ले दुष्ट होए बे मन। विषयों के द्वारा बनाया गया जो भोजन है उसको प्राप्त करेंगे तो हमारा मन मलिन हो जाएगा, और ऐसे मलिन से भगवान का स्मरण होता नहीं है, कृष्ण भावना भावित होना संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस भ्रम में ना रहे कि बहुत अच्छा बिस्किट निकाला है उन्होंने, या बहुत अच्छा ब्रेड निकाला है, बिल्कुल प्योर है, वेजिटेरियन है, और क्योंकि वो कंपनी बड़ी फेमस है, उस कंपनी से हम खरीद के खा लेते हैं, ये सोच के कि बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, प्योर बनाया गया आटे के साथ, प्योर आटे के साथ बनाया गया, इसलिए हम खा रहे हैं उसको, ये सोच के कि वो वेजिटेरियन है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, वो भगवान का प्रसाद नहीं है, वो भोग जरूर हो सकता है, लेकिन वो प्रसाद नहीं। तो इसलिए क्या है कि असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। ऐसे सांसारिक लोगों के साथ उठना बैठना, गपशप करना, प्रजल्पा करना, सांसारिक बातें सुनना, नेता और अभिनेताओं की चर्चा करते रहना, उनका संग लेना। संग लेने का मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बातों को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बातों को हृदयांगम कर रहे हैं। हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, उसको कहते हैं संग लेना। हाँ में हाँ मिलाना, मौन व्रत धारण करना, चुप रहना, बहुत सही बोल रहे हैं आप, बहुत सही बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल उल्टा कहा है। यहाँ पे पाश्चात्य जगत में जो भी ये करते हैं बिल्कुल उसका उल्टा बोला, प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं मैंने आके इनका संग नहीं किया। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को जब बाबा जी महाराज ने बोला, उनके गुरु महाराज ने, कि कलकत्ता मत जाना, वहां कली का वास है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर ने कलकत्ता में ही मंदिर खोला, उन्होंने वहीं से वो आंदोलन शुरू किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो तो अपने मंदिर गए, बैकुंठ में गए, वो कभी कलकत्ता में थे ही नहीं। उन्होंने कलकत्ता वासियों का कभी संग नहीं किया, वो तो संग देने गए थे। इसी तरह से प्रभुपाद अमेरिका में उन हिप्पियों का संग नहीं करने गए थे, उन हिप्पियों को संग देने के लिए गए थे। और क्या हुआ, जो हिप्पियों ने प्रभुपाद जी का संग किया, महत सेवाम द्वारा महाउर विमुक्तेश, तो महत पुरुष श्रील प्रभुपाद जी की जब सेवा की उन हिप्पियों ने, तो हिप्पी भी जो है वो महत पुरुष बन गए प्रभुपाद जी की संगति से। यानी कि उनके संग का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ा श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी के संग का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि संग हमें देना है, संग लेना नहीं। असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्तार, यानी उन लोगों से दूर रहना है जो स्त्रियों से आसक्त है, जिनके अंदर शोषण करने की भावना है और जिनके अंदर ये इंद्र तृप्ति की भावना है, और दूसरा जो भगवान के भक्त नहीं है, उन दोनों से हमें दूर रहना चाहिए। यानी कि उनका संग नहीं करना चाहिए, उनका संग नहीं लेना चाहिए। और संग लेने से क्या होगा, हम लोग मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इस तरह यहां पर जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रजापतियों ने उपभरण नाम के गंधर्व को वहां से निकाल दिया, फेंक दिया गया उनको। प्रजापतियों ने निमंत्रण दिया था उपभरण को, जो कि गंधर्व थे। उन्होंने कहा कि यहां पर संगीत समारोह हो रहा है, संगीत का आयोजन किया जा रहा है, तो आप भी आइए, आप भी अपना कुछ
कीर्तन के लिए बोला था लेकिन कीर्तन किया नहीं उन्होंने। आप भी आके गाइए। तो उन्हें सांसारिक गाना करना शुरू कर दिया, जो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रजापतियों को अच्छा नहीं लगा। प्रजापति देवतागण वो चाह रहे थे कि यहां पर संकीर्तन हो, भगवान का गुणानुवाद हो, लेकिन उस सभा में जाकर उन्होंने सांसारिक चर्चा करनी शुरू कर दी और सांसारिक गीत गाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा क्या है ये बकवास, इसलिए कि ये गा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये सांसारिक गीत गा रहा है, इसलिए इसको यहां पर गंधर्व लोक में रहने का कोई अधिकार नहीं। गंधर्व जो गाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब छोटा हरिदास की अवहेलना की, क्योंकि उन्हें माधवी से जाकर जो है चावल मांगा था और उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उनको गंधर्व का स्वरूप मिला था। गंधर्व जैसे दिखते थे वो, तो प्रत्येक दिन वो क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु के लिए आकर कीर्तन करते थे। उस स्वरूप में भी दिखते नहीं थे वो, लेकिन रोज महाप्रभु के लिए आके कीर्तन करते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि गंधर्व लोक से उनको भेज दिया कि नीचे पृथ्वी लोक में शाप देकर जाओ शूद्र परिवार में तुम जाके जन्म लो। तो शूद्रानी के घर में जन्म लिया उन्होंने, और उसके बाद तो उनकी माँ जो है एक बार सेवा में लगी हुई थी और वो जाके किसी घर जाके बर्तन वगैरह धोते थी। तो ऐसे घर में जो है 4 संत महात्मा वहां पर पहुंचे थे चतुर्मास के समय, और प्रत्येक दिन वो कथा करते थे। तो इस शूद्रानी का पुत्र जो है, क्योंकि पिछले जन्म में गंधर्व रहा है, तो इस कारण से जो है कहीं ना कहीं तो सुना होगा उसने, कीर्तन कथा सुनी होगी, तो थोड़े बहुत संस्कार होंगे उनके पास। तो इस कारण से क्या है, उन महात्माओं से सुनने की इच्छा जागृत हुई। भक्ति वेदांत प्रभुपाद कहते 4 भक्ति वेदांत आए थे, तो उन भक्ति वेदांतों से श्रवण किया, और श्रवण करने के कारण और उनसे अनुमति लेकर उनका महाप्रसाद लेने के कारण, उनका संग करने के कारण, उनकी सेवा करने के कारण, महत सेवा करने के कारण क्या हुआ, उनको नारद जी का स्वरूप प्राप्त हो गया उनके आशीर्वाद से। महत सेवाम द्वारा महावर में मुक्ते। तो ये है सबसे बड़ी बात। उसी तरह से हम देखते हैं एक जड़ भरत की कथा, जो कि इसी भरत महाराज के अगला जन्म जो होगा भरत महाराज का, वो जड़ भरत का है, इसी वंश परंपरा में आ रहे हैं। तो जड़ भरत जो है वो बचपन से ही जड़ जैसे रहते थे, वही अवधूत परमहंस की तरह, और के भाइयों ने उनको खेत पे खड़ा कर दिया। हट्टे कट्टे थे इसलिए, मसल फर्स्ट क्लास उनका, और स्ट्रांग एंड स्टाउट थे एकदम से। तो उनके भाइयों ने वो खेत पे खड़ा कर दी, खेत की रक्षा करना, अब यहां खड़े होके। तो एक समय महाराज रहुगण वहां से निकल रहे थे और वो पालकी में बैठे हुए थे। वास्तव में उनकी योजना यह थी कि वो संत महात्माओं का दर्शन करने जाए, उनके संग करने जाए। निकले ऐसे ही थे वो महल से, लेकिन क्या, क्योंकि पालकी में बैठ गए तो वो भूल गए कि वो संत महात्मा का दर्शन करने जा रहे हैं, और अपने आप को सोचने लगे मैं तो राजा हूं, देखो 4 लोग मुझे उठा के चल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। प्रभुपाद जी भी एक बार इस तरह से जोक सुना रहे थे। वृंदावन की बात है, प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, प्रभुपाद जी चल भी नहीं पा रहे थे, और 4 शिष्य जो है प्रभुपाद जी को पालकी में बिठा कर लेके जाते। तो प्रभुपाद एकदम हंसने लगे। तो उनको लगा प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य इतना खराब है, प्रभुपाद हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। तो प्रभुपाद को हंसी आ गई, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था प्रभुपाद हंस क्यों रहे हैं। लगा कि व्यक्ति है वो घोड़े में बैठ के जा रहा है, और घोड़े में बैठ के जाता है, फिर जाता है मल त्यागता है। तो प्रभुपाद ये बोल के जो है बहुत हंसने लगे, लेकिन शिष्यों को समझ में नहीं आया कि क्यों प्रभुपाद हंस रहे हैं। वो बोल रहे मैं एक भिखारी हूं। फिर प्रभुपाद ने कहा मैं एक भिखारी हूं, देखो लेकिन 4 लोग मुझे उठा के ले जा रहे हैं पालकी में। लेकिन यहां तो वास्तव में राजा थे, राजा रहुगण, उनको पालकी में ले जाकर बिठा के लेके जा रहे थे, और पालकी में लेके जा रहे थे। तो उस कारण से भूल गए कि वास्तव में उनको तो संत महात्माओं का दर्शन करना, तो कितना विनम्र होना चाहिए उनको। तो रास्ते में बहुत सारी चींटे थे, चींटे होते हैं जो बड़े बड़े साइज के। अब जड़ भरत क्योंकि वैष्णव थे, और वो भी परमहंस वैष्णव, तो नहीं चाहते थे कि उनके पाँव के नीचे ये सब कुचल जाए। तो उन्होंने अपना जो है पाँव दाएं किया, बाएं किया, दाएं किया, बाएं किया, और इस तरह से उन चींटियों को बचाते रहे। उन्हें कहा कि महाराज रघुण सोच रहे हैं कि मैं नृत्य क्यों कर रहा हूँ पालकी में बैठ के, कभी दाएं जा रहा हूँ कभी बाएं जा रहे, हो क्या रहा है। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और अपने सेवकों के ऊपर, ये क्या है सब, ये क्या बकवास है,
तुम लोग ठीक से क्यों नहीं उठाते हो मुझे, कभी दाएं जा रहे हो कभी बाएं जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये नया सेवक जो आया हुआ है, अभी भी हमने लगाया था उसको, हमने तो सोचा हट्टा खट्टा है और वही ये हरकत कर रहा है, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। तो महाराज रघुगण ने उनको ऐसा डांटा जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है, बहुत बुरी तरह से डांट दिए। लेकिन जट भरत जो हमेशा चुप रहते थे, इस समय वो बोल पड़े। इसलिए बोल पड़े कि महाराज रघुगण का कोई नुकसान ना हो जाए, वैसा अपराध उनको लग जाएगा। वो अपराध कर रहे हैं जड़ भरत के प्रति। तो जड़ भरत के हृदय में दया आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, भैया आज तुम राजा हो तो यहां पालकी के ऊपर बैठे हो, मैं नीचे से तुम्हारी पालकी उठा रहा हूं, कल ऐसा हो सकता है कि मैं ऊपर बैठो और तुम नीचे खड़े हो और पालकी उठा रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है भविष्य में। ऐसी शिक्षा देना उन्होंने शुरू किया और बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई, जो कि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में आता है। रघुने तत्तपसा न याति न चे यज्ञ निर्वपणात् गृहत्वा न छंदम सा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पाद रजोभिषेकम। बहुत सुंदर बात बताई उन्होंने कहा जब तक आप किसी वैष्णव की चरण धूलि लेकर अपने शरीर में नहीं मल लेते, तब तक क्या होगा, आप परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते, साक्षात्कार नहीं कर सकते। वैष्णव की जब चरण धूलि जब तक नहीं आएगी, वैष्णव की चरण धूलि का इसका बहुत सारा अर्थ है। चरण धूलि लेने का मतलब है उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। चरण धूलि तो ले ली लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो चरण धूलि जो है वो नुकसान करेगी आपको, क्योंकि चरण धूलि वैष्णव की वो क्या होती है, चिन्मय होती है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वैष्णव की चरण धूलि जो है वो चिन्मय है। अगर वैष्णव अपराध किया तो वैष्णव तो क्षमा कर ही देते हैं, लेकिन उनकी चरण धूलि क्षमा नहीं करती। तो विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि चरण धूलि से भी क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो वैष्णव की चरण धूलि बड़ी चिन्मय होती है और बहुत शक्ति, बहुत आध्यात्मिक शक्ति होती है, पोटेंट होती है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल, ये 3 महान शक्तियां हैं भक्तों की चरण धूलि। तो वैष्णव की चरण धूलि लेकर क्या करना होगा, उसका स्नान करना होगा हमें। ये कृपा है, वैष्णव की कृपा है, उनकी चरण धूलि अगर हमें मिल रही है। तो यहां पर लिखा है कि और कोई तरीका नहीं है भगवत साक्षात्कार का। वैष्णव की जब तक कृपा नहीं मिल जाएगी, परम सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं सकते हैं। बोल रहे हैं कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, ब्रह्मचर्य की तपस्या कर ले, इंद्रियों का संयम कर ले, गृहस्थ आश्रम के सारे नियमों का पालन कर ले, वानप्रस्थ ले ले यानी कि वन की तरफ प्रस्थान कर ले, या संन्यास आश्रम ले ले, या फिर गर्मी के मौसम में सूर्य के नीचे खड़े हो जाए, या फिर अग्नि की लपटों के सामने खड़े हो जाए, या ठंड के समय जो है जल के भीतर खड़े हो जाए, ठंड के मौसम में दिसंबर के महीने में। तो ये तरीका नहीं है भगवत साक्षात्कार का। और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो बताया गया है एक ही तरीका बताया गया, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो ये है दिव्य तपस्या। इस श्लोक, जो पहला श्लोक जो आया था, इससे पहले वाला जो श्लोक जिसमें भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं, नायम देहो देहवाजाम निलोके कष्टान काहान अर्हते विडुभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तपो दिव्यम, तो कोई पूछ सकता है ये दिव्य तपस्या है क्या? तो अगले श्लोक में इसलिए भगवान ऋषभ देव स्पष्ट कर रहे हैं कि दिव्य तपस्या क्या है। एक तपस्या एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए जो अभी भी बद्ध अवस्था में लिए, उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या है महत् सेवा। महत् सेवा जो है बहुत बड़ी तपस्या है। महत् पुरुषों की सेवा करना इतना आसान नहीं है, वैष्णव की सेवा करना बड़ा आसान नहीं है। विग्रह की सेवा कर सकते हैं आप, वैष्णव की सेवा जो है उससे भी कठिन है। विग्रह तो खड़े हुए हैं, डांटेंगे नहीं आपको, फटकारेंगे नहीं, अपराध लगेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं पता चलेगा कि विग्रह की सेवा में लगे थे इसलिए अपराध हो गए, इसलिए कष्ट भोग रहे हैं। सीधा प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो पाती है। लेकिन वैष्णव तो आपको चाटा भी मार सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। तो वैष्णव की बड़ी कृपा होती है। वैष्णव सेवा बड़ा कठिन है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारे पाए छे केवा। वृंदावन में प्रभुपाद ने ऐसी झाड़ लगाई भक्तों को, उन्होंने कहा कि हम
प्रभुपाद ने पूछा मंदिर का उद्घाटन कब होगा? तो शिष्यों ने कहा कि भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर के तिरुभाव दिवस के दिन। तो प्रभुपाद जब पहुंचे तो मंदिर वहां पे बना ही नहीं था, ठीक से कुछ कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ ही नहीं था। ऐसा बुला बुला के डांटा प्रभुपाद ने पूरे दिन। और जो उसके आर्किटेक्ट थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो आर्किटेक्ट भी थे। प्रभुपाद ने उनको बुला के कमरे में 4 बार 5 बार ऐसा फायर किया और मंदिर में सब लोग नरसिंह आरती गाने लगे, भक्त लोग। उन्होंने कहा कि नरसिंह भगवान का आवेश आ गया श्रील प्रभुपाद जी में। सब भयभीत थे, सब कांप रहे थे प्रभुपाद जी के पास जाने से। प्रभुपाद बुला बुला के डांट रहे थे। फिर प्रभुपाद ने पूछा कि बताओ मुझे कब खोलोगे मंदिर? तो फिर शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद रामनवमी के दिन जरूर हम उसका उद्घाटन कर देंगे, थोड़ा सा और समय दीजिए हमें। तो प्रभुपाद इस प्रकार से फायर हो जाते थे कई बार। इसलिए प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो डांट खाने के लिए लेकिन तैयार होते थे, क्योंकि प्रेम था श्रील प्रभुपाद जी से। जब प्रेम होता है तो फिर डांट, जितना भी डांटा जाए वो भक्त जो है बुरा नहीं मानता है। बुरा शिष्य कब मानेगा? जब उसका संबंध नहीं होगा गुरु से। बुरा जब शिष्य तब मानेगा जब उसका प्रेम नहीं होगा गुरु से, तब वो जो बुरा मानेगा। लेकिन जहां गुरु से प्रेम होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी से प्रेम था, तो उनके शिष्य बुरा नहीं मानते थे प्रभुपाद जी जब डांटते थे। ऐसी एक घटना है जिसमें भक्ति चारू महाराज को प्रभुपाद ने एक बंगाली डिश बनाने के लिए कहा। और बंगाली डिश ऐसा था, उसमें घी का उपयोग भी होना था और लाल मिर्च का भी उपयोग होना था। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लाल मिर्च डालना ठीक नहीं है, तो लाल मिर्च उन्होंने डाला ही नहीं। और वो फिर बनाया तो प्रभुपाद ने जब टेस्ट किया तो प्रभुपाद ने पकड़ लिया इसमें कुछ कमी है। प्रभुपाद ने कहा इसमें तुमने क्या क्या डाला बताओ? तो महाराज ने बताया कि मैंने ये डाला, ये नहीं डाला। उसके बाद प्रभुपाद ने जो फायर किया उनको, कम से कम 4 5 6 बार इतना फायर कर दिया। प्रभुपाद ने कहा मैंने तुम्हें कहा था लाल मिर्च डालने के लिए, क्यों नहीं डाला तुमने? वो बेचारे इतने घबरा गए थे, रोने लग गए महाराज। डांट खा गए, आंखों से आंसू निकलने लग गए उनके। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद वास्तव में मुझे लगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लाल मिर्च डालना ठीक नहीं होगा। तो प्रभुपाद को हंसी आ गई। प्रभुपाद ने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रभुपाद ने कहा ये बंगाली डिश बनता ही ऐसा है, क्योंकि साथ में घी भी तो मिला रहे हैं, देखो इसमें। तो जब घी मिलाया जाएगा तो फिर लाल मिर्च का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, हीट कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो लेकिन प्रभुपाद फिर डांटे खूब। बाद में प्रभुपाद ने प्रेम से समझाया। प्रभुपाद बाद में बुला के बोलते हैं महाराज को। प्रभुपाद कहते हैं देखो कई बार मैं डांट देता हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, वृद्धावस्था में शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है व्यक्ति, तो इसलिए मुझे कई बार गुस्सा आ जाता है। मेरी बातों को बुरा ना मानना, तुम लोगों ने अपना जीवन दिया है मेरे लिए। तो भक्ति चारू महाराज कहते हैं कैसे बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, हम तो आपके शिष्य, आपके सेवक हैं, आपका अधिकार बनता है, आप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? इसी तरह से मायापुर में एक बार ऐसे हुआ। देखिए वैष्णव की सेवा में कितना आनंद आता है। तो एक बार भक्ति चारू महाराज को तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने खूब डांट दिया। तमाल कृष्ण महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, आप लोगों ने शायद दर्शन नहीं किया होगा। तो महाराज बहुत कड़क थे, तो तमाल कृष्ण महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो एक बार क्या हुआ कि भक्ति चारू महाराज को बहुत फायर कर दिया उन्होंने, बहुत डांट दिया। और भक्ति चारू महाराज रोते रोते प्रभुपाद के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, वो बहुत रो रहे थे, दुखी थे। उन्होंने कहा क्या हो गया तुम्हें? उन्होंने कहा कि आज तमाल कृष्ण ने जो है मुझे डांटा, मुझे शाप दिया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी जल्दी। तो तमाल कृष्ण ने डांट दिया, तो मतलब मुझे शाप दिया उन्होंने मुझे, इस तरह से कह रहा है वो। तो प्रभुपाद ने कहा तमाल कृष्ण को जाके बोलो हाँ तुम्हारी शादी हो चुकी है ऑलरेडी कृष्ण से। तो प्रभुपाद जी मजे लेते। तो ये था प्रभुपाद जी का देखिए संबंध है भक्तों से, शिष्यों से प्रेम का, तो वहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इसी तरह से प्रभुपाद श्रुति कीर्ति प्रभु को कई बार डांटते थे, और श्रुति कीर्ति प्रभु हमेशा यही बोलते थे यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद, और डांट पड़ती रहती थी फिर भी यस प्रभुपाद बोलते थे। तो प्रभुपाद ने एक दिन बोल दिया, यार तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, है ना, तुम तर्क करते हो, ना बहस करते हो, ना कोई प्रश्न पूछते हो, ना कुछ कहते हो, यस प्रभुपाद करते, देयर नो फन, यू नेवर फाइट। प्रभुपाद कहते तुम कभी लड़ते नहीं हो, कोई आनंद नहीं आ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा, तुम बहस भी नहीं करते, कुछ नहीं कहते हो, हमेशा यस प्रभुपाद करते रहते हो। तो वैष्णव की सेवा में जो है बड़ा सावधान रहना पड़ता है। लेकिन वैष्णव की जब डांट मिलती है, जब वैष्णव की बड़ी कृपा होती है, इसलिए वैष्णव की सेवा
ऐसा करने से वैश्यों को अगर सहन कर लिया आपने, इस तरह से महत् पुरुषों को अगर आपने सहन कर लिया, तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। यही बात यहां पर श्लोक में बताई जा रही है। जिस तरह से एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार प्रभुपाद फ्लाइट में जा रहे थे, और फ्लाइट में जब प्रभुपाद जाते थे, कई बार क्या होता था कि कुछ मिलता नहीं है फ्लाइट में, तो वहां तो सब बाहर के लोगों ने बनाया हुआ है। तो फिर तो उस समय क्या हुआ, कुछ मूढ़ी लेके गए थे श्रुति कीर्ति प्रसाद में। तो एयर होस्टेस आई वहां पर, एयर होस्टेस ने पूछा, जैसे सबसे पूछते हैं कि आपको कुछ लेंगे क्या स्वामी जी? बोलता नहीं, हम कुछ नहीं खाते हैं, हम लोग मंदिर से लेकर आए हैं। तो हाथ में प्रभुपाद जी की मूढ़ी रखा हुआ था, तो प्रभुपाद मूढ़ी खा रहे थे। तो एयर होस्टेस ने देखा कि बड़ा अच्छा लग रहा है मूढ़ी, उन्होंने उस एयर होस्टेस ने झपटा मारा और वो मूढ़ी जो महाप्रसाद प्रभुपाद के लेके मुंह में डाल लिया। कृपा देखिए प्रभुपाद जी की कैसे होती है। तो उसके बाद फिर भी प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी आप कुछ लेंगे क्या? तो कहा ठीक है, ओके, यू गॉट सम मिल्क बट आई वांट हॉट मिल्क। उन्होंने कहा हाँ आपको मिल जाएगा, गर्म दूध मिल जाएगा। तो फिर गरम गरम दूध लेकर आए। तो बाद में क्योंकि वो एयर होस्टेस को प्रभुपाद जी का महाप्रसाद मिला था, एक बार भक्त लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए एक शहर में, एक गांव में, क्योंकि जब एक घर पे नॉक किया, दरवाजा खोला तो वही एयर होस्टेस मिली कई सालों के बाद। और एयर होस्टेस ने तिलक लगाया हुआ था, वो माला कर रही थी, और उनके घर में बहुत सारी प्रभुपाद की बुक्स भी थी। उन्होंने कहा ये बुक्स किसने दी आपको? कि भक्तों ने दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि वास्तव में मैंने आपके फाउंडर जो है श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन किया था, और उन्हीं की कृपा से जो है आज मैं भक्त बन गई हूं। प्रभुपाद जी का महाप्रसाद क्योंकि मिला, और वो क्या हो गई, महाप्रसाद, केवल महाप्रसाद मिलने के कारण जो है भक्त बन गई। इसी तरह से हम बंबई में देखते हैं, जूहू टेम्पल में सेठी जी थे। तो सेठी जी बड़े चिंतित हो गए, दुखी हो गए। सेठी जी बहुत एक विश्वसनीय और बहुत ही ज्यादा निकट सेवक थे श्रील प्रभुपाद जी के। और प्रभुपाद ने एक लेटर में लिखा भी है कि यू आर अ ग्रेट सोल, आप चैतन्य महाप्रभु को प्रे करिए, चैतन्य महाप्रभु आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। सेठी जी को प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो सेठी जी जो है, हालांकि दीक्षित नहीं थे वो, लेकिन देखिए प्रभुपाद ने क्या बोला सेठी जी को। तो सेठी जी ने सोचा कि पुरानी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक फ्लोर बना दे, तो कि भक्त लोग जो है वो कहीं भी ठहरे हुए हैं, और रात को मोटे मोटे मच्छर काटते थे वहां पे, सब जंगल था वहां पे जूहू में। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रभुपाद को जाके बताना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी को जाके बोला कि गुरु जी तो गुरु जी के बाद गुरु जी बोलते थे वो। तो गुरु जी उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से एक फ्लोर बना रहा हूं भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त लोग कहीं भी रह जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है उनको, ताकि रहने की जगह उनको अच्छी मिल जाए। प्रभुपाद ने कहा कि आप भक्तों के लिए रहने की जगह बना रहे हैं, कृष्ण आपके लिए कृष्ण लोक में घर बना रहे हैं। तो सेठी जी ने कहा कि मैं तो बहुत ही पापी व्यक्ति हूं, मैं बहुत अधम व्यक्ति हूं, मैं कहां जाने वाला हूं कृष्ण लोक। तो प्रभुपाद ने कहा वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आई विल सी दैट यू विल गो बैक टू कृष्णा। सेठी जी ने बोला, सेठी जी को प्रभुपाद ने बोले शब्द कि मैं देखूंगा कि आप कृष्ण के पास जाते हो, ये मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो सेठी जी हालांकि दीक्षित नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी की उन्होंने सेवा की, निर्भीक सेवा की, और उन्होंने जूहू टेम्पल की रक्षा की। उन्होंने एक क्षत्रिय होने के नाते प्रभुपाद जी की विशेष कृपा हो गई। तो कहने का अर्थ यह है, हमारे पास और कोई योग्यता नहीं है, भगवान के धाम में जाने के लिए और कोई योग्यता नहीं है, और कोई हमारे पास उपलब्धि नहीं है। हमारे पास एक ही उपलब्धि है, और वो है महत् सेवा, अपने गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा। यही हमारी सिद्धि है, यही हमारी साधना है। ऐसा कई बार होता है क्योंकि नए जब होते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते कि साधना का मतलब क्या होता है। लेकिन 64 भक्ति के अंगों में वैष्णव सेवा भी जो एक साधना भक्ति का अंग है, ये मत भूलिएगा। केवल प्रातःकालीन कार्यक्रम ही जो है वो साधना भक्ति नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि वैष्णव की सेवा में लगना पड़ता है भक्तों को। तो उस समय क्या है कि कई लोग सोचते हैं अरे ये तो जब छोड़ के वैष्णव की सेवा में लगे हुए हैं। अरे बाबा वो अभी भी साधना में लगे हुए हैं, वो वैष्णव की सेवा में लगे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जैसे प्रभुपाद लॉस एंजलिस में बैठे हैं, जयपता का महाराज बता रहे थे, लॉस एंजलिस बैठे थे, तो प्रभुपाद ने लेक्चर में बोल दिया, unless until you are 100% pure, you cannot go back home, back to Godhead. You have to become 100% pure.
तो बेचारे अमेरिकन डिसाइपल वो सब दुखी हो गए, सबका सर झुक गया। उन्होंने कहा 100% कहाँ प्योर होने वाले हम सब, हमारी तो बहुत बुरी हालत है। तो प्रभुपाद समझ गया कि बेचारे सब उदास हो गए, दुखी हो गए। तो प्रभुपाद ने कहा ओके 90% इज इनफ। उसके बाद फिर भी जो है भक्त लोग खुश नहीं हुए, तो प्रभुपाद ने कहा 80% इज इनफ। फिर भी देखिए शिष्य लोग जो है बेचारे डिस्करेज फील कर रहे थे, यार 80% भी बहुत ज्यादा लग रहा है। फिर प्रभुपाद व्यासासन से नीचे उतरते हुए बोले और शॉल को उन्होंने अपने जो है कंधे पर डाला है, इस तरह से उतरते हुए बोले ओके 70% इज इनफ। 70% प्योरिटी होगी तो आप भगवान के धाम में चले जाएंगे। किसी भक्त ने पूछा था प्रभुपाद से कि प्रभुपाद कैसे हो सकता है कि 70% प्योरिटी से कोई धाम जा सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज के पास गोलोक वृंदावन की फ्रंट डोर की है, मेरे गुरु महाराज के पास गोलोक वृंदावन का फ्रंट डोर की है, और मेरे पास नहीं, हाँ, और मेरे पास बैक डोर की है। जिनको आगे से एंट्री नहीं मिल रही है, मैं पीछे से अंदर लेके चल जाऊं। इसको कहते हैं सांसारिक दुनिया में, इसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। जब इन्फ्लुएंस होता है आप तो किसी भी बड़े आदमी से मिल सकते हैं। इसलिए अगर कृष्ण के ऊपर इन्फ्लुएंस अगर करना है तो इन्फ्लुएंस जो है वो गुरु और वैष्णव के थ्रू होगा। अगर कोई बड़ा आदमी अगर पकड़ना ही है आपको, जैसे जन्माष्टमी के समय में हम बड़े बड़े लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं, उनको जन्माष्टमी के लिए इन्वाइट करने के लिए, लेकिन अगर कृष्ण के पास जाना है तो एक ही बड़े आदमी है जो आपके सामने बैठे हैं, श्रील प्रभुपाद। तो बस इनकी धोती पकड़ के रखिए, इनकी चरण धूलि के नजदीक रह जाइए और देखिए, फिर देखिए चमत्कार। तो इस तरह से फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो कहने का अर्थ है कि महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्त है, किसी ना किसी तरह से हमें क्या करना है, इन वैष्णव की सेवा में लगे रहना है। जैसे जयानंद प्रभु ओहायो यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग का डिग्री किया था, उन्होंने बीए की था, और इतने उच्च कोटि के वैष्णव थे कि दिन रात लगे सब सेवा में लगे रहते थे। न्यूयॉर्क टेम्पल के प्रेसिडेंट थे। उन दिनों के आगे फंड रेजिंग का कोई स्कीम था नहीं, और नया नया स्कॉल नया था। तो वो क्या करते थे, सुबह 9 बजे तक मंदिर में रहते थे और 9 बजे के बाद टैक्सी चलाते थे पूरे दिन। उनके पास अपनी टैक्सी थी। वो कभी भी हाई प्रोफाइल एलीट क्लास के साथ कभी नहीं रहे, हमेशा अपने आप को लो प्रोफाइल में रखा, और शुरू से वो सात्विक व्यक्ति थे। तो टैक्सी लेके जाते थे, पूरे दिन टैक्सी चलाते थे, और जितना पैसा मिलता था वो सारा पैसा प्रभुपाद को देते थे। और जीवन के अंतकाल में ऐसा समय आया कि उनको ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर जब हो गया उनको तो सारी जो उम्मीद जो है खत्म हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से उनको एड मिला था $5,000 का, मेडिकल एड मिलता है, अमेरिका में मिलता है। $5,000 उनको मिला था एड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा इस पैसे का, मैं तो वैसे ही मरने वाला हूं। उन्हें सारा का सारा धन श्रील प्रभुपाद जी को दे दिया। ब्लड कैंसर था उनको। प्रभुपाद रोना आ गया। प्रभुपाद ने कहा कि जयानंदा, प्रभुपाद जब भी आते थे वो यही बोलते थे, जयानंदा ये पहला शिष्य है मेरा जिससे मेरी मदद की थी भगवत गीता पब्लिश करने के लिए, इससे मुझे $5,000 दिए थे। प्रभुपाद ये कई बार बोलते थे बात। और आज ब्लड कैंसर हो गया और वो धन प्रभुपाद को देना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा मुझे वो धन नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, अपना इलाज कराओ। और जानते हैं उनके शरीर छोड़ने के बाद, शरीर कैसे छोड़ा उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हॉस्पिटल में रखने का कोई फायदा नहीं, आप इनको ले जाइए। तो मंदिर वापस ले आए, और मंदिर में भक्त लोगों के बीच में रह रहे थे, वो कीर्तन कर रहे थे भक्त लोग। और जीवन के अंतकाल में थे, प्रातः काल का समय था, जब मंगल आरती का जब शंख बजना था ब्राह्म मुहूर्त के समय, उस समय षड गोस्वामी अष्टकम चल रहा था प्रभुपाद जी का उनके कमरे में। वहां शंख बजा और प्रभुपाद जी की आवाज सुन रहे थे, षड गोस्वामी अष्टकम। और जैसी वो मंगल आरती का शंख बजा, उसी समय जयानंद प्रभु ने शरीर छोड़ा। सो ऑस्पिशियस, देखिए ब्राह्म मुहूर्त में शंख बजा और षड गोस्वामी अष्टकम श्रील प्रभुपाद जी का सुनते हुए जयानंद प्रभु ने शरीर छोड़ लिया। और प्रभुपाद ने लिखा, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई भक्ति पूरी नहीं कर पाता है, शुचि नाम शुभताम गे योग भ्रष्ट भी जाए थे, वो अच्छे घराने में जन्म लेता है, धनी परिवार में जन्म लेता है, और बहुत अधिक कोई भक्ति करता है तो भक्त के परिवार में जन्म लेता है। ऐसा प्रभुपाद को लिख रहे थे। फिर प्रभुपाद ने कहा लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है, आपकी सेवा को देखकर लगता है, इस बात पे पूरा विश्वास है मुझे कि आप कृष्ण के बाद वापस गए हो, यू हैव गॉन बैक टू कृष्ण। तो जयानंद प्रभु के लिए प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली बोला कि हैज गॉन बैक टू कृष्ण। हालांकि और भी लोग शरीर छोड़े थे, और लोगों के लिए प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली बोला नहीं, लेकिन जयानंद प्रभु के लिए स्पेसिफिकली लेटर लिखा, पोस्टमस लेटर जिसको कहते हैं। बाद में उनके शरीर छोड़ने के बाद प्रभुपाद ने लेटर लिखा, उस लेटर में लिखा दैट ही हैज गॉन बैक होम बैक टू गॉड।
तो देखिए, वैष्णव की सेवा करने से यही सफलता है, यही सिद्धि है। विश्वनाथ जी की ठाकुर ने भागवत के 4 स्कंद के ध्रुव महाराज के प्रसंग में एक टीका में लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है कि कई बार हो सकता है कि शिष्य को ऐसे स्थान में भेजा जाए, भेड़ स्थान में भेजा जाए जहां भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, जहां पर अकेले ही हैं आप या कुछ ही लोग हैं आपके साथ, जहां इस तरह का मंदिर का वातावरण नहीं, जितने सारे भक्त बैठे हैं, और आपको प्रचार के लिए, सेवा के लिए भेज दिया जाता है, और सेवा को करने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए आप चले जाते हैं, तो हो सकता है कि उस एकांत स्थान में उतना भजन का आपको आनंद नहीं मिल रहा हो। तो विश्वनाथ जी की ठाकुर कहते हैं, अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है कि गुरु की आज्ञा का पालन करने सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो कहने का अर्थ यह है, विश्वनाथ जी की ठाकुर कहते हैं कि ऐसे भक्त को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भले ही उसको भजन में आनंद ना आ रहा हो, श्रवण कीर्तन का आनंद ना ले पा रहा हो, लेकिन अगर उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, उस आज्ञा के पालन से उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। इसलिए वैष्णव सेवा का इतना महत्व है, महत पुरुषों की सेवा का इतना महत्व है, क्योंकि भगवान जो गीता में कह रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी कि जो अनन्य रूप से मेरा भजन करता है, तो जो कमी रहती है भक्ति में, कोई कमी रह जाती है, उस कमी को मैं पूरा करता हूं, और जितनी भक्ति उसने कर ली है उस भक्ति की मैं रक्षा करता हूं। तो रक्षा कहां से मिलती है? गुरुदेव की कृपा से। तो जो भी कमी रहेगी, जो भी अनर्थ रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं है, समस्या नहीं है। अगर गुरु आपसे प्रसन्न हो गए, वैष्णव आपसे प्रसन्न हो गए, वो सारे अनर्थों को देखा नहीं जाएगा, उसकी तरफ ध्यान में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सेवा को देखकर, आपकी श्रद्धा को देखकर, आपके समर्पण को देखकर गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो तत्काल ही आप अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन सबके लिए क्या चाहिए? हमें श्रद्धा चाहिए, अटूट श्रद्धा चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर से एक बार पूछा कि किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए गुरु में, तो उन्होंने कहा कि गुरु में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं अपने गुरुदेव के चरण धूलि का एक कण जब फेंकूंगा जनमानस के ऊपर, तो ऐसे लाखों लाखों जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा। बोलते मेरे गुरुदेव की चरण धूलि, भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं, मैं गुरुदेव के चरण धूलि लेने के लिए, जानते हैं कौन लालायित है? ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी लालायित हैं, वो भी उनके चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। यह होता है महत सेवा का। महत सेवा का मतलब यह है कि बड़े बड़े देवी देवता भी ऐसे महत पुरुषों का दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके संग का लाभ उठाने के लिए देवलोक से, स्वर्लोक से उतरते हैं यहाँ पर संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए, ऐसे महात्माओं का संग करने के लिए। जैसे लंदन में प्रभुपाद जब वहां पर संकीर्तन में निकले हरिनाम में, तो प्रभुपाद उस इमारत के ऊपर देख रहे थे, तो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ऊपर देखिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा, तो नारद जी जैसे महान देवी देवता यहाँ पर आते हैं, वो भी देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि किस तरह ये मलेच्छ और यावण जो है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में लंदन में ये लोग संकीर्तन कर रहे हैं। ये देखकर नारद जी भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने 100 स्ट्रीट में राधा लंदन ईश्वर के निकट ऑल्टर में 2 आसन लगवाए थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, नारद जी जैसे बड़े बड़े देवी देवता यहाँ पर आते हैं, उनके लिए आसन होना चाहिए। लंदन 1969 कॉनवे हॉल में प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, बहुत पब्लिसिटी की गई थी, बहुत विज्ञापन किया गया था, बहुत सारे लोग आएंगे करके, लेकिन लोग बड़े कम आए। प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद बहुत कम लोग आए थे, हमें इस बात का बड़ा दुख हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा, कौन कहता है कौन नहीं आया था? बड़े बड़े देवी देवता आए थे, ब्रह्मा वॉज देयर, नारद वॉज देयर, शिवा वॉज देयर, आपने देखा नहीं क्या? तो ऐसे महात्माओं का, ऐसे महाभागवतों का, ऐसे वैष्णवों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं। ऐसे देवी देवता जो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए इच्छुक होते हैं, महत्पुरुषों का संग करने के लिए। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी आप शरण में हैं और गुरु की शरण में, वैष्णव की शरण में रहकर संकीर्तन में लगे हुए हैं। किसी ना किसी तरह से हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। और इसलिए ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयास समुत्पास नमन्त एव, नहीं ये नहीं श्लोक, दूसरा श्लोक, तत्तेन कंपान सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विदधम नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। कौन? जो सहन करता है, अपने दुष्कर्मों का परिणाम सहन करता है और जीवन भर महत् पुरुषों की सेवा में लगा रहता है, तो महत् पुरुषों का उद्धार करेंगे। भक्ति तीर्थ महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य अमेरिका में जब थे, उनको कैंसर हो गया था
उनको कहा गया कि वृंदावन लेके चलते हैं आपको। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो राधानाथ महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि उनको सपना आया शरीर छोड़ने से पहले। उन्होंने क्या देखा कि यमराज जी आ रहे हैं और वो घबरा गए एकदम से। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, आपने कहा था कि 16 माला का कोई जप करेगा, 4 नियमों का कोई पालन करेगा सख्ती से, निरपराध होकर हरि नाम का उच्चारण करेगा, 16 माला का जप करेगा, तो आप उसको लेकर जाएंगे स्वयं। और जहां तक मुझे याद है, मैंने आज तक कभी कोई नियम तोड़ा नहीं और आज तक मैं 16 माला की संख्या पूरी कर रहा हूं। तो फिर ये क्या दृश्य देख रहा हूं मैं। तो ऐसा जब सोच रहे थे, सपने में हो रहा है सब, जब ऐसा सोच रहे थे तो क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी आते हैं और प्रभुपाद क्या करते हैं, महाराज का हाथ पकड़कर उनको लेके चले जाते हैं भगवान के धाम में। और मारे फिर आंखें खोल दी। आंखें खोलने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने ये सपना देखा कि प्रभुपाद मुझे लेके जा रहे हैं। और इसी के बाद कुछ समय के बाद महाराज ने शरीर छोड़ा। तो इस तरह से ये वैष्णव सेवा जो है, कभी भी जो है आपका नुकसान नहीं होगा, कभी हानि नहीं होगी इसकी। आप थोड़ी सी भक्ति कर लेंगे, थोड़ी सी भी सेवा कर लेंगे वैष्णव की, भगवान उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं, और क्या होगा, हमारा भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है, कोई समीक्षा? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज 2 तिरुभाव हैं, रघुनंदन ठाकुर का तिरुभाव है और बंसीदास बाबा जी का। तो बंसीदास बाबा जी का जो तिरुभाव है तो वो विशेष आज के दिन है, क्योंकि हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता। तो केवल तिरुभाव आता है, तो केवल एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करें। तो उनके विषय में एक किताब भी छपी है, बंसीदास बाबा जी, भक्ति विकास महाराज ने लिखी है। तो मैं कुछ घटना सुनाऊंगा। एक तो रेलगाड़ी की। तो जब रेलगाड़ी देखते हैं, आप भी देखते हैं, हर कोई देखता है, रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी उसके पहिए घूम रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ सामान्य सोचते हैं कि भाई रेलगाड़ी चल रही है। लेकिन जब वो रेलगाड़ी देखते थे तो वो क्या बोलते थे, रासलीला रासलीला रासलीला। तो उनको जो है रासलीला दिखाई पड़ती थी। क्यों रासलीला? क्योंकि जो पहिए घूमते हैं, रेलगाड़ी के पहिए घूमते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि कृष्ण गोपियों के साथ घूम रहे हैं और प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण, एक कृष्ण और एक गोपी ऐसे ही जो है चक्र बना रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी के पहिए चक्र बना रहे हैं। तो कहते हैं रासलीला रासलीला। एक घटना है कि एक कन्या थी, तो उनकी कुटिया में आती थी गंगा जल रखने के लिए। तो एक बार आई और गंगा जल उसने रखा। तो उस समय इन्होंने, महाराज बाबा जी ने कहा कि अभी तुम मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ कुटिया के अंदर, अभी मत जाओ कुटिया से बाहर। लेकिन वो जा रही थी, तो इन्होंने जो है उछल करके उसको पकड़ के कुटिया के अंदर ले लिया और उसी समय बिजली गिरी दरवाजे में, उस कन्या के जीवन की रक्षा हो गई। हरि बोल। एक घटना और है कि जब एक बार बंगाल के किसी स्थान में थे, तो अपने गौर नेताई के लिए उन्होंने खीर बनाई और खीर बना करके और फिर भोग नहीं लगाया और फेंक दिया। तो भक्तों ने पूछा कि आपने खीर बनाई और भोग नहीं लगाया गौर नेताई को और फेंक दी खीर को। तो बाबा जी बोले कि इन्होंने जो है पहले से ही खीर का भोग लगा लिया है। जो वृंदावन में राधा रमण मंदिर में जो खीर बनी है, तो वहाँ जो भोग लगा है, इन्होंने वो भोग लगा लिया। अब सब जो है वहाँ जब पता लगाते हैं कि भाई इस तारीख को जो है क्या था, तो हाँ 1 मन खीर का भोग लगा था वहाँ राधा रमण मंदिर में राधा रमण जी को। तो इतना जो है इनकी दृष्टि थी कि इन्होंने जो है वो खीर का भोग लगा लिया। अब ये बिल्कुल तृप्त हैं, अब मैंने जो बनाई है खीर मैं इसको फेंक रहा हूँ। तो ऐसी जो है इनकी दृष्टि थी, है ना। तो इनके बड़े दिव्य चरित्र हैं, तो हमें इनका स्मरण करना चाहिए। श्रील बंसीदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। एक सूचना है, सुल्तानपुर सेंटर से लगभग 50 भक्त आए हुए हैं, तो उनका हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज याद रखिएगा, शोभा यात्रा है आज और 2 बजे करीब शोभा यात्रा प्रारंभ होगी लाजपत नगर में, सेंट्रल मार्केट के पास। तो आप कृपा करके सब लोग पहुंचेगा समय पर। हरे कृष्ण। और 12 बजे वहां प्रसादम भी है।